भाई जेई का पेपर तो हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है। अब अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पेपर कैसा हुआ है। अगर अच्छा हो गया है तो भैया वेल एंड गुड है, लेकिन अगर परसेंटाइल उतनी नहीं आई है जितनी सोची थी, तो क्या बचपन का सपना इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? और वैसे भी वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। टॉप 20-30 हजार स्टूडेंट्स आईआईटीज और एनआईटीज में चले जाते हैं, और बाकी का क्या? इसीलिए अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी मस्ट बी रेडी। तुम्हारे पास ऑल्टरनेट एग्जाम और ऑल्टरनेट कॉलेजेस तो होने ही चाहिए, स्पेशली अगर परसेंटाइल 90 से कम है। और इस वीडियो में हम वही प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं। जेई के अलावा वो एंट्रेंस एग्जाम जिनसे तुम अभी भी इंजीनियरिंग कर सकते हो और एक अच्छा पैकेज भी ले सकते हो, चाहे वो स्टेट लेवल एंट्रेंस हो या प्राइवेट कॉलेज के टेस्ट, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखना और अपने लिए बेस्ट एग्जाम चूज करना, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा एग्जाम देने का प्लान है। तो भाई हमारा पहला एंट्रेंस एग्जाम जो आने वाला है वो है कॉमेट के। ये है एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बैंगलोर, इंडियाज वेरी ओन सिलिकॉन वैली। अगर तुम्हारा सपना है बैंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आरवीसीई, बीएमएस या एमएस रमैया में पढ़ना, तो इसके लिए अप्लाई कर देना। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसमें इंडिया के किसी भी कोने से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बस 12th में पीसीएम में 45% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। 180 क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम ऑनलाइन होता है, और सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा गेस भी चल सकता है। एग्जाम की डेट है 10th मई और फॉर्म भरने की फीस है ₹1950। हर साल करीब 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जो जेई के कंपैरिजन में काफी कम है। 150 प्लस कॉलेजेस मिलते हैं कॉमेट के थ्रू, और इनकी जनरल फीस होती है 2 लाख से 4 लाख पर ईयर। टॉप कॉलेजेस जैसे आरवीसीई, एमएसआर की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ का 9 से 10 एलपीए के बीच रहा है। तो अगर आपको बैंगलोर जैसे टेक वर्ल्ड का हिस्सा बनना है तो बिना जेई के प्रेशर के कॉमेट के जरूर दे देना। Next we have INET. INET यानी IntelliPat National Entrance Test. This exam is an entrance test conducted by IST to select student for BTech program in Computer Science and AI. देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज भी आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है। भारत रत्न अवार्डी साइंटिस्ट डॉक्टर CNR राव खुद ये कह चुके हैं कि इंडिया में इंजीनियरिंग एजुकेशन का लेवल काफी आउटडेटेड है। सबको पता है ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूट्स को, पर कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा। इसी वजह से स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी याद करके मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स उनके पास नहीं होते। आईएसटी इस गैप को फिल करता है जहां तुमको पढ़ाते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे कंपनीज के प्रोफेशनल और आईआईटी फैकल्टी। सिलेबस बिल्कुल एआई एज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, प्रैक्टिकल, अपडेटेड और इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ तुमको 18 मंथ की पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी, साथ ही साथ आईआईटी सर्टिफाइड माइनर स्पेशलाइजेशन और 3100 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है। एडमिशन के लिए तुमको आईनेट एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें तुम्हारे एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग स्किल टेस्ट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 10+2 में 60% मार्क्स होने चाहिए। आईनेट के बाद एक पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यू होता है जिसमें तुम्हारे करियर गोल्स इवैल्यूएट किए जाते हैं। आईएसटी के कैंपसेस पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे सिटीज में है, और डिग्री मिलेगी टॉप पार्टनर यूनिवर्सिटी से। तुम्हें अगर मॉडर्न इंजीनियरिंग सीखना है तो आईनेट के थ्रू आईएसटी एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो भाई अप्लाई कर दो तुरंत, मैं खुद अप्लाई कर देती। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम इन आवर लिस्ट, बिट्सैट की। भाई ये तो मिस बिल्कुल भी मत करना, ये है एंट्री गेट टू इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बिट्स। एलिजिबिलिटी 75% एग्रीगेट इन पीसीएम और 60% इंडिविजुअली। लेकिन अगर तुम स्टेट बोर्ड के टॉपर हो तो डायरेक्ट एंट्री मिलती है। पेपर थोड़ा टफ होता है, +3 फॉर करेक्ट और -1 फॉर रॉन्ग, तो गैस वर्क संभाल के करना। 130 क्वेश्चंस और 3 घंटे का पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड। कैंपसेस पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई अगर इंटरनेशनल घूमने का मूड हो। एग्जाम फीस एक सेशन का 3500 और दोनों सेशन की 5500। भाई पेपर जरूर दे देना क्योंकि वर्थ इट है। कंपटीशन हाई है, 3 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और 4000 सीट है, लेकिन अगर एडमिशन मिल गई ना तो करियर सेट है। और फीस 30 से 35 लाख के आसपास होती है, पर ट्रस्ट में सब कुछ वर्थ इट है। नेक्स्ट वी हैव वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू तुम्हें वीआईटी के सारे कैंपसेस में एडमिशन मिलता है, लेकिन ऑनेस्टली बात करें तो टारगेट सिर्फ वीआईटी वेल्लोर होना चाहिए। वीआईटी भोपाल और वीआईटी एपी को उतना रिकमेंड नहीं किया जाता। वीआईटी की फीस स्ट्रक्चर 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पर सिर्फ कैटेगरी 1 ही वर्थ इट है। अगर तुम कैटेगरी 4 या 5 अफोर्ड कर सकते हो तो बेटर है कि तुम कोई और कॉलेज देखो।
और हाँ, ये सारे डिस्कशन सिर्फ सीएससी ब्रांच के लिए है, बाकी ब्रांचेस में आरओआई और भी लो होता है। एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख का है। वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम 21 से 27 अप्रैल के बीच में है। पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड के 125 एमसीक्यू आते हैं और पेपर 2.5 आवर्स का होता है और फीस भी काफी हाई है। टोटल फीस करीब होती है 10 से 35 लाख तक। नेक्स्ट वी हैव एमएसटी सीईटी। अगर तुम महाराष्ट्र के हो तो एमएसटी सीईटी एग्जाम तुम्हारे लिए मस्ट है, क्योंकि इसके थ्रू तुमको वीजीटीआई, सीओईपी पुणे, वॉलचंद, संगली, एमआईटी पुणे जैसे टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर तुम महाराष्ट्र के बाहर से हो तो एमएसटी सीईटी देना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जैसे वीजीटीआई सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। बात करें अब एग्जाम की तो ये ऑनलाइन मोड में होता है। रजिस्ट्रेशन फीस है 800। 460 प्लस कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एलिजिबिलिटी के लिए 12th में पीसीएम में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव WBJEE। मैं सीधा बोलूंगी, अगर तुम वेस्ट बंगाल से नहीं हो तो WBJEE देने का कोई उतना मतलब नहीं बनता। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं और कट ऑफ्स तो बहुत हाई होता है। लोग मोस्टली 2 से 3 टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें घुसना भी काफी टफ होता है और पेपर भाई जेई मेन लेवल का होता है। WBJEE पेन पेपर पे होता है और टोटल ड्यूरेशन होता है 4 घंटे, divided into 2 hours for paper 1 which is maths and 2 hours for paper 2 which is physics and chemistry. Candidate will need to answer 155 MCQ और नेगेटिव मार्किंग होती है जो डिपेंड करता है कैटेगरी पे, क्योंकि तुम्हारा पूरा पेपर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ विच इज SRM JEE। ये एक और अच्छा ऑप्शन है टू गेट इनटू SRM यूनिवर्सिटी। फीडबैक तो ऑनेस्टली एवरेज ही मिलता है, पर अगर आपके जेई में लो परसेंटाइल है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये एग्जाम कंडक्ट कराता है SRM यूनिवर्सिटी और एलिजिबिलिटी है सिर्फ इतनी सी कि 60% इन पीसीएम या बायोलॉजी। SRM में सीएससी की एनुअल फीस होती है 4 लाख और पूरी बीटेक 18 से 20 लाख में हो जाएगी। और एक बात, फोकस करो कठन कुलाटूर कैंपस पे, बाकी जैसे एनसीआर, आंध्र प्रदेश वाले कैंपसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। फर्स्ट फेज एग्जाम शुरू होगा 22 to 27 अप्रैल। 130 MCQ, 2.5 आवर्स का पेपर, पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड। नेक्स्ट वी हैव CUET। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। इसके थ्रू तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। फीस अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट CUET बीटेक के कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। प्लेसमेंट भी काफी ठीक ठाक है, एवरेज 4 to 6 LPA तक मिल जाता है और कुछ टॉप कोर्सेज में 20 LPA तक भी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी कोर्स के हिसाब से होती है, लेकिन जनरली पीसीएम में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। मार्किंग स्कीम +5 फॉर करेक्ट और -1 फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो तुक्के तो सोच समझ के लगाना। CUET एग्जाम्स की डेट है 8 मई से 1 जून तक। चलो अब देखते हैं अपना आखिरी कॉलेज जो कि है UGEE। UGEE यानी IIIT हैदराबाद का एंट्रेंस। भाई ये एकदम टॉप टियर एग्जाम है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना। इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पहले, फिर इंटरव्यू। मार्किंग स्कीम सिंपल है, +2 फॉर करेक्ट और -0.5 फॉर रॉन्ग, तो मतलब थोड़ा बहुत गेस वर्क चल जाएगा। ये एग्जाम जेईई मेन से अलग है क्योंकि इसमें एडमिशन डुअल डिग्री प्रोग्राम में मिलता है जो 5 साल का होता है। सिलेबस क्लास 11-12 के NCERT लेवल का होता है। लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और फीस है लगभग 27 से 28 लाख। लेकिन प्लेसमेंट भी वैसी ही हैवी है, एवरेज 26 LPA का होता है। तो तुम अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो UGEE एक अच्छा चांस है। इसी के साथ हमारे 8 एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट यहीं खत्म होती है। भाई देखो, बात सीधी सी है, जेईई ही सब कुछ नहीं है एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग करियर के लिए। आज के टाइम में जो चीज मैटर करती है वो प्लेसमेंट सॉलिड हो, करिकुलम रेलेवेंट हो और ROI तगड़ा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलनी चाहिए डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। इसीलिए मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूंगी कि तुम IST का INET एग्जाम कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पढ़ाते हैं वो लोग जो खुद गूगल, मेटा जैसे टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं। साथ ही IIT फैकल्टी, ऊपर से तुमको माइनर सर्टिफिकेशन IIT से मिलता है। मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बो है, रियल वर्ल्ड लर्निंग प्लस एक्सपर्ट मेंटोरशिप प्लस स्ट्रॉन्ग करियर आउटकम का। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।